भगत बिना ये कुछ भी नहीं है ओ, भगत बिना ये कुछ भी नहीं है। भगत है इसकी जान, भगत के वश में है भगवान। 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 भगत बिना ये कुछ भी नहीं है ओ, भगत बिना ये कुछ भी नहीं है। भगत है इसकी जान, भगत के वश में है भगवान। भगत के वश में है भगवान। भगत के वश में है भगवान। हाँ, भगत के वश में है भगवान। और मीठी मीठी तालियां एक साथ। छोटी सी बच्ची थी, ठाकुर जी की बहुत बड़ी भक्त। वो हर साल वृंदावन जाया करती। धीरे धीरे समय बीतता गया, वो थोड़ी बड़ी हुई, लेकिन वृंदावन जाना नहीं छोड़ा। वो और बड़ी हुई, उसकी शादी हो गई, लेकिन वृंदावन जाना नहीं छोड़ा। यहाँ तक उसके बच्चे भी हो गए, लेकिन वृंदावन जाना नहीं छोड़ा। भगत मुरली वाले की रोज वृंदावन डोले। भगत मुरली वाले की रोज वृंदावन डोले। कृष्ण को लल्ला समझे, कृष्ण को लल्ला बोले। कृष्ण को लल्ला समझे, कृष्ण को लल्ला बोले। श्याम के प्रेम में पागल हुई वो श्याम दीवानी। श्याम के प्रेम में पागल हुई वो श्याम दीवानी। अगर भजनों में लागे छोड़ दे दाना पानी। अगर भजनों में लागे छोड़ दे दाना पानी। प्यार करन वो लागी उससे ओ, प्यार करन वो लागी उससे। अपने पुत्र समान भगत के वश में है भगवान। 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 बोलिए कृष्ण कन्हैया
पीसा जाता है। अब उस महिला के बच्चों की भी शादी हो गई। वो महिला बूढ़ी हो गई, डोकरी बन गई। डोकरी मतलब जो बहुत बूढ़ी हो जाती है, उनको मारवाड़ी में कहते हैं डोकरियां। घर की बूढ़ी दादी, उनको कहते हैं डोकरी। वो डोकरी बन गई, लेकिन वृंदावन जाना नहीं छोड़ा। पर जब धीरे धीरे स्वास्थ्य बिगड़ने लगा, उसे लगा अगली बार वृंदावन जा पाऊं ना पाऊं, तो एक अंतिम बार वह वृंदावन गई और वहां से ठाकुर जी की एक पीतल की मूर्ति अपने साथ लेकर आई और दिन भर उस मूर्ति की ही सेवा करती। मूर्ति को दूध से नहलाती, चंदन का लेप लगाती, माखन का भोग लगाती, सुलाती, डांटती, दिन भर बस मूर्ति की ही सेवा करती। वो अपने कृष्ण लला को गले से लगा कर रखे, वो अपने कृष्ण लला को गले से लगा कर रखे, हमेशा सजा कर रखे, वो लाड लड़ा कर रखे, हमेशा सजा कर रखे, वो लाड लड़ा कर रखे। वो दिन में भाग के देखे, रात में जाग के देखे, वो दिन में भाग के देखे, रात में जाग के देखे। कभी अपने कमरे से शाम को झांक के देखे, कभी अपने कमरे से शाम को झांक के देखे। अपनी जान से ज्यादा रखती हो, अपनी जान से ज्यादा रखती। अपने लला का ध्यान भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान। भगत के वश में है भगवान। श्री राधे। जन्माष्टमी का दिन था। जन्माष्टमी का दिन दुर्भाग्य से डोकरी की तबीयत थोड़ी सी खराब थी। अब बुजुर्ग होने के बाद ऐसे ही हाथ कांपते हैं, तबीयत खराब है तो और हाथ कांप रहे हैं, उन्हें डर लग रहा है। तो उन्होंने अपनी बड़ी बहू से कहा कि बहू, उसने कहा बहू आज मेरी तबीयत थोड़ी सी खराब है, एक काम करो मेरे लाला को दूध से नहला दो, चंदन का लेप लगा दो,
माखन का भोग लगा दो, और हाँ आज जन्मदिन भी है तो नए वस्त्र भी पहना दो। अब इतने सारे काम एक साथ, बहू को झंझट सा लगा, पर माँ की तबीयत खराब थी इसलिए कह दिया ठीक है। डोकरी दूसरे कमरे में जाके आराम करने लगे। पर कहते हैं ना, कोई काम बिना मन से करो तो वो कभी भी सफल नहीं होता। जैसे ही वस्त्र बदलने के लिए मूर्ति उठाई कि मूर्ति हाथ से फिसल गई। अब यहां मूर्ति गिरी कि वहां डोकरी को झटका सा लगा, वो तुरंत बाहर आई। बेटा सब ठीक है ना? मुझे लगता है कुछ अनहोनी सी हुई है, मेरा लाला ठीक है ना? अब बेटे के लिए इतनी बड़ी बात नहीं थी तो उसने छुपाया नहीं, बड़ी बात होती तो छुपा लेता कि माँ को तकलीफ होगी। उसने कहा रे हाँ माँ, वो बस वस्त्र बदलने के लिए मूर्ति उठाई थी तो हाथ से फिसल गई, वापस उठाकर रख दी है। इतना सुनते ही तो डोकरी का कलेजा फट गया। वो जोर जोर से रोने लगी, अरे मेरा लाला, अरे सांसें तो नहीं रुक गई, अरे चोट तो नहीं लगी, जाओ डॉक्टर को लेकर आओ। वो जोर जोर से रोने लगी। वो लल्ला लल्ला पुकारे, भाई क्या जुल्म हुआ रे। लल्ला लल्ला पुकारे, भाई क्या जुल्म हुआ रे। बुढ़ापा बिगड़ गया जी, लाल मेरा कैसे गिरा रे। बुढ़ापा बिगड़ गया जी, लाल मेरा कैसे गिरा रे। जाओ डॉक्टर को लाओ, लाल का हाल दिखाओ। जाओ डॉक्टर को लाओ, लाल का हाल दिखाओ। अगर इसको कुछ हो गया मुझे भी मार गिराओ। अगर इसको कुछ हो गया मुझे भी मार गिराओ। रोते रोते पागल हो गई हो, रोते रोते पागल हो गई। घर वाले परेशान, भगत के वश में है भगवान। भगत के बस में है भगवान, भगत के वश में है भगवान। भगत के बस में है भगवान। डोकरी कहती अरे कोई डॉक्टर को लाओ, मेरे लाल का हाल तो दिखाओ। बेटा कहता कौन सा डॉक्टर आएगा पीतल की मोटी को चेक करने के लिए? पर वो तो जोर जोर से रोने लगी। आस पड़ोस से कुछ भाई इकट्ठा हुए। एक भाई ने पूछा अरे क्या हुआ है? बेटे ने कहा कुछ नहीं, वो बस वस्त्र बदलने के लिए मूर्ति उठाई थी तो हाथ से फिसल गई। अब माँ कहती है डॉक्टर को लेकर आओ। कौन सा डॉक्टर आएगा पीतल की मूर्ति को चेक करने के लिए? भाइयों ने कहा कि एक काम करो, किसी भी डॉक्टर के पास जाओ और कह दो कि डबल फीस ले लीजिएगा, मेरी माँ पागल हो गई है। आकर बस कह दीजिए मूर्ति ठीक है, मूर्ति को कुछ नहीं हुआ।
बेटे को बात सही लगी, गया बहुत डॉक्टरों के पास, पर सब नट गए। फिर एक डॉक्टर से कहा, रे भैया चौबल फीस ले लीजिएगा, मेरी माँ पागल हो गई, आकर बस कह दीजिए मूर्ति ठीक है, मूर्ति को कुछ नहीं हुआ। डॉक्टर मान गया, आकर मूर्ति को हाथ में लेकर चेक करने लगा। वो नवज टटोल के बोला कि तेरा लाल सही है। वो नब्ज टटोल के बोला कि तेरा लाल सही है। माई चिंता मत करियो, कोई तकलीफ नहीं है। माई चिंता मत करियो, कोई तकलीफ नहीं है। डोकरी कहती है, नया नया डॉक्टर बना है क्या? अरे वो कान में लगा के चेक करते, उससे तो कर। डोकरी को स्टेथोस्कोप का नाम पता नहीं था, वो कहती है कान में लगा के चेक करते, उससे तो कर। अब डॉक्टर को गुस्सा आया, पर फीस ले रखी थी तो थोड़ा काम तो करना पड़ेगा, तो चेक करने लगता। यूं ही सीने से लगाया, पसीना जम कर आया। यूं ही सीने से लगाया, पसीना जम कर आया। उसने कई बार लगाया और डॉक्टर चकराया। उसने कई बार लगाया और डॉक्टर चकराया। धड़क रहा सीना लल्ला का, धड़क रहा सीना लल्ला का। मूर्ति में थे प्राण, भगत के वश में है भगवान। 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 भगत बिना ये कुछ भी नहीं है। भगत बिना ये कुछ भी नहीं है। भगत है इसकी जान, भगत के वश में है भगवान। भगत के वश में है भगवान। भगत के वश में है भगवान। हाँ, भगत के वश में है भगवान। बोलिए वृंदावन बाके बिहारी लाल की। बोलिए बाके बिहारी लाल की। अब इस चमत्कार को देखकर डॉक्टर सब कुछ छोड़ वहां से जाने लगा। डोकरी कहती है, अरे बता तो सही मेरे लाला को हुआ क्या है, सब ठीक है ना? तो डॉक्टर क्या जवाब देता है, देख तेरे लाल की माया, बड़ा घबरा रहा हूं। देख तेरे लाल की माया, बड़ा घबरा रहा हूँ। जहां से तू लल्ला लाई, वहीं पर जा रहा हूँ। जहाँ से तू लल्ला लाई, वहीं पर जा रहा हूँ। लाल तेरा झुक झुक जिए, बड़ा एहसान किया है। लाल तेरा
मेरा जुग जुग जिए, बड़ा एहसान किया है। आज से सारा जीवन इसी के नाम किया है। आज से सारा जीवन इसी के नाम किया है। बनवारी तेरी माँ नहीं पागल हो, बनवारी तेरी माँ नहीं पागल। पागल सारा जहान भगत के वश में है भगवान। भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान। भगत के वश में है भगवान। भगत बिना ये कुछ भी नहीं है ओ, भगत बिना ये कुछ भी नहीं है। भगत है इसकी जान, भगत के वश में है भगवान। भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान। भगत के वश में है भगवान। भगत के वश में है भगवान। हम तुम्हारे थे प्रभु जी, हम तुम्हारे हैं, हम तुम्हारे ही रहे। ओ मेरे प्रियतम, हम तुम्हारे थे प्रभु जी, हम तुम्हारे हैं, हम तुम्हारे ही रहेंगे। ओ मेरे प्रियतम, तुम हमारे थे प्रभु जी, तुम हमारे हो, तुम हमारे ही रहोगे। ओ मेरे प्रियतम, तुम हमारे थे प्रभु जी, तुम हमारे हो, तुम हमारे ही रहोगे। ओ मेरे प्रियतम, तालियां जोरदार। राधे और जैसा मैंने कहा कि कोई साथ नहीं देता, ये अकेले हैं जो आपका साथ हर वक्त देते हैं। भक्त कहते हैं, तुम्हें छोड़े सुनी नंद दुलारे, कोई न मीत हमारो। तुम्हें छोड़ो नंद दुलारे, कोई न मीत हमारा। किसके द्वारे जाए पुकारो, और न कोई सहारो। किसके द्वारे जाए पुकारो, और न कोई सहारा।
उन्हें अपना ले हाथ उठाना। तो ऐसे नहीं, जैसे एक छोटा बच्चा अपनी माता से कहता है गोद में उठाने के लिए, कैसे कहता है, अब तो आकर बाह पकड़ लो ओ मेरे प्रियतम, अब तो आके बाह पकड़ लो ओ मेरे प्रियतम। तुम हमारे थे प्रभु जी, तुम हमारे हो, तुम हमारे ही हो ओ मेरे प्रियतम। तुम हमारे थे प्रभु जी, तुम हमारे हो, तुम हमारे ही हो ओ मेरे प्रियतम। तालियां जोरदार। अब यहाँ कितने भक्त हैं जिनको अगर भगवान पूर्ण रूप से मिल जाए, यानी एक झलक नहीं, हर वक्त वो आपके साथ रहे, आप उनके साथ रहे, तो ये दुनिया छोड़ सकते हैं। कितने ऐसे हाथ उठाना, सच्ची में उठाना, ऐसा नहीं कि बगल वाले उठा रहे थे इसलिए हम भी उठा लेते हैं। सच में क्या बात। चलिए, तो भक्त कहते हैं तेरे कारण सब जग छोड़ा, तुम संग नाता जोड़ा, तेरे कारण सब जग छोड़ा, तुम संग नाता जोड़ा। एक बार प्रभु बस ये कह दो, तू मेरा मैं तेरा। एक बार प्रभु बस ये कह दो, तू मेरा मैं तेरा। साची प्रीत की रीत निभा दो ओ मेरे प्रियतम।
इतनी बातें मांग ली, अंत में भक्त अंतिम इच्छा कहता है कि इसके बिना मृत्यु नहीं आनी चाहिए। ये हो जाए तब भले ही मृत्यु आ जाए, पर इससे पहले मृत्यु नहीं आनी चाहिए। भक्त कहता है क्या? दास की यह विनती सुन लीजो, ओ ब्रजराज दुलारे। दास की यह विनती सुन लीजो, ओ ब्रजराज दुलारे। आखिरी आस यही जीवन की पूर्ण करना प्यारे। आखिरी आस यही जीवन की पूर्ण करना प्यारे। दास की यह विनती सुन लीजो, ओ ब्रजराज दुलारे। आखिरी आस यही जीवन की पूर्ण करना प्यारे। कौन सी आस है? एक बार हृदय से लगा लो, ओ मेरे प्रियतम। किस किस की आखिरी आस है? हाथ उठाना पूरे पूरे, तो तालियां जोरदार। एक बार हृदय से लगा लो, ओ मेरे प्रियतम। एक बार हृदय से लगा लो, ओ मेरे प्रियतम। हम तुम्हारे थे प्रभु जी, हम तुम्हारे हैं, हम तुम्हारे ही रहे, ओ मेरे प्रियतम। हम तुम्हारे थे प्रभु जी, हम तुम्हारे हैं, हम तुम्हारे ही रहेंगे, ओ मेरे प्रियतम। तुम हमारे ही रहोगे, ओ मेरे प्रियतम। हम तुम्हारे ही रहेंगे, ओ मेरे प्रियतम। तुम हमारे ही रहोगे, ओ मेरे प्रियतम। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रखे। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रखे। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रखे। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रखे। ये हो श्री राधे। श्री राधे।
संत कहते हैं कि संसार में रहना है, परिवार में रहना है, व्यापार करना है, धन कमाना है, सब कुछ जरूरी है। अगर गृहस्थ जीवन चुना है तो परिवार में तो रहना ही पड़ेगा। परिवार है तो धन कमाना ही पड़ेगा, वरना परिवार कैसे चलेगा। तो सब कुछ करिए, लेकिन इसके साथ साथ और क्या करना है। भक्त कहते हैं, मुख में हो राम नाम, राम सेवा हाथ में। मुख में हो राम नाम, राम सेवा हाथ में। मुख में हो राम नाम, राम सेवा हाथ में। मुख में हो राम नाम, राम सेवा हाथ में। तू अकेला नहीं प्यारे राम तेरे साथ में। तू अकेला नहीं प्यारे राम तेरे साथ में। विधि का विधान जान, हानि लाभ सहिए। चाही विधि राखे राम, ताही विधि रहे। सीताराम 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 कहिए, ताही विधि राखे राम, ताही विधि रहे। बोलिए रामचंद्र भगवान की। तालियां जोरदार। अब यहाँ बैठे हर व्यक्ति को या संसार में हर व्यक्ति को अपने जीवन में धन दौलत नाम शोहरत चाहिए। भगवान कहते हैं मैं सब कुछ देने को भी तैयार हूं, लेकिन ये सब मिलने के बाद हर व्यक्ति की बुद्धि सही नहीं रहती, बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। तो भगवान कहते हैं कि ये सब मिलने के बाद तुमने इसका गलत उपयोग किया, तुमने दुरुपयोग किया, तो ये चीजें तुम्हारे पास नहीं रहेगी। भगवान कहते हैं, किया अभिमान तो फिर मान नहीं पाएगा। 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 होगा प्यारे वही जो श्री राम जी को भाएगा। होगा प्यारे वही जो श्री राम जी को पाएगा। फल आशा त्याग शुभ काम करते रहिए। चाही विधि राखे राम, ताही विधि रहे। सीताराम 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 कहिए, ताही विधि राखे राम, ताही विधि रहे।
कई लोग शिकायतें करते हैं, कई लोगों से कहते हैं ना कि भाई तुम जब जाते हो भगवान के पास मंदिर तो कुछ ना कुछ मांगते हो, हर वक्त मांगने ही क्यों जाते हो, बड़ी शिकायतें रहती हैं कुछ लोगों को। तो मेरा कहना है कि अगर मांगते हैं तो क्या गलत करते हैं, इनसे नहीं तो किससे मांगेंगे। अब एक बात बताइए, एक बच्चा है, उसके माता पिता घर पर बैठे हैं, उसके माता पिता उसके हर खर्चे उठा रहे हैं, उसकी सारी इच्छाएं पूरी कर रहे हैं, उसे पढ़ा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। उसके बावजूद उस बच्चे को किसी चीज की जरूरत हो और वो पड़ोस वाले से जाकर पैसे मांगे, तो ये अपमानजनक बात किसके लिए है? माता पिता के लिए। तो ये तो परम पिता परमेश्वर है, इनके रहते हुए अगर हम बाहर वालों से मदद मांगेंगे, बाहर वालों से सहायता की अपेक्षा करेंगे, तो ये अपमानजनक बात किसके लिए है? भगवान के लिए। तो जब मांगना है भगवान से मांगना है, लेकिन उसके साथ साथ एक बात और कह देना है, क्या? अगर आपको सही लगे तो। कई बार हम ऐसी चीजें मांगने जाते हैं जो शायद भविष्य में हमारे लिए सही नहीं होती। अब वो हमें क्या पता, क्योंकि हमने और आपने तो भविष्य नहीं देखा, उन्होंने देखा है, उनको सब पता है। तो हर चीज मांगना, जो मन में आए वो मांगना, लेकिन साथ में जोड़ देना अगर आपको सही लगे तो। भक्त कहते हैं क्या? जिंदगी की डोर सो हाथ दीननाथ के, जिंदगी की डोर सो हाथ दीननाथ के, जिंदगी की डोर सो हाथ दीननाथ के, जिंदगी की डोर सो हाथ दीननाथ के। महलों में राखे चाहे झोपड़ी में वास दे, महलों में राखे चाहे झोपड़ी में वास दे। धन्यवाद निर्विवाद राम राम कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहे। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। श्री राधे। यहाँ कोई है जो मुझे बता सकता है कि हमारे दुखों का कारण क्या है? इच्छा, हमारी इच्छाएं,
हमारी उम्मीदें, हमने कोई इच्छा रखी कि ऐसा ऐसा हो जाए, पर वो नहीं हुआ, हम दुखी हो गए। हमने किसी व्यक्ति से कोई उम्मीद रखी, पर वो उस उम्मीद पर खरा नहीं उतरा, हम दुखी हो गए। हमने किसी से बहुत प्रेम किया और सोचा कि वो भी बदले में हमसे उतना ही प्रेम करेगा, पर उसने नहीं किया, हम दुखी हो गए। हमने किसी पर बहुत भरोसा किया और उसने आपके भरोसे को तोड़ दिया, हम दुखी हो गए। इसीलिए कहा जाता है कि संसार में रहो, परिवार में रहो, रिश्ते नाते निभाओ, फर्ज पूरे करो, पर इनसे कोई उम्मीदें मत रखो। अब एक बात बताइए, अगर आप किसी व्यक्ति से कोई उम्मीद नहीं रखते हैं, बिल्कुल आपने उम्मीद ही नहीं रखी उससे, और वो कुछ गलती कर दे, तो आपको दुख होगा? नहीं, क्यों नहीं होगा? तो सोचिए कितना अच्छा हो जब आप किसी से कोई उम्मीद ना रखें, वो कुछ गलती करे भी और आपसे आकर माफी मांगे कि भाई मुझसे, आप कहोगे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैंने उम्मीद ही नहीं की थी, तुमसे उम्मीद रखी ही नहीं थी मैंने कुछ। तो रिश्ते नाते निभाओ, पर इन्हें सच मानने की गलती मत करो, क्योंकि जीवन में हर रिश्ता, हर नाते ये आपको एक ना एक बार धोखा जरूर देते हैं, हर रिश्ता। अब देखिए, धोखे का मतलब ये नहीं होता कि व्यक्ति ही हर बार धोखा देगा। कई ऐसे रिश्ते, अब माता पिता का रिश्ता, वो धोखा दे दे ऐसा सोच नहीं सकते हम, लेकिन रिश्ता धोखा देगा का अर्थ क्या हुआ? जब आपने किसी से बहुत प्रेम कर लिया, आपको उस व्यक्ति की आदत हो गई है, उसके जीवन ने धोखा दे दिया, तब भी दुखी होंगे। तो कई बार व्यक्ति धोखा दे जाते हैं, कई बार परिस्थितियां धोखा दे जाती है, और कई बार जीवन धोखा दे जाता है, लेकिन अंत में क्या कहा जाता है कि धोखा तो मिलना ही है। सिर्फ एक ऐसे हैं जो पूरी जिंदगी आपको धोखा नहीं देते, और वो है, तो संसार में रहो, पर कैसे रहो? संत बताते हैं, आशा एक राम जी से तुझी आशा छोड़ दे, आशा एक राम जी से तुझी आशा छोड़ दे, आशा एक राम जी से तुझी आशा छोड़ दे, आशा एक राम जी से तुझी आशा छोड़ दे, नाता एक राम जी से तू जाना था